समालखा नगर परिषद की राजनीति में मंगलवार को उस समय नया मोड़ आ गया जब वाइस चेयरमैन शिक्षा देवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पानीपत के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ को सौंपा। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया जब नगर परिषद के अधिकांश पार्षद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में थे। इस्तीफे के बाद अब नगर परिषद में नए वाइस चेयरमैन के चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से वाइस चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात चल रही थी। कई पार्षद इस संबंध से प्रशासन को अपना समर्थन पत्र भी दे चुके थे। इससे पहले कि यह विश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया आगे बढ़ती, शिक्षा देवी ने पद छोड़ दिया। इस्तीफे के बाद उनके प्रतिनिधि एवं पूर्व पार्षद सुभाष शर्मा ने प्रेस वार्ता में कुछ पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा था कि 3 पार्षदों को छोड़कर अन्य पार्षद द्वारा 3 से 5 लाख रुपए तक की अवैध धनराशि की मांग की जा रही थी। उनका कहना था कि इन मांगों को स्वीकार नहीं करने के कारण उनके खिलाफ राजनीतिक माहौल बनाया गया और अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हुई। शर्मा ने यह भी कहा कि भाजपा की भ्रष्टाचारी के प्रति जीरो टॉलरेंस के नीति के कारण उन्होंने किसी भी प्रकार की अनुचित मांग के आगे झुकने से इनकार कर दिया। हालांकि शर्मा ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेज या अन्य सार्वजनिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। दूसरी ओर नगर परिषद चेयरमैन अशोक कुच्छल ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि यदि किसी के पास भ्रष्टाचार या अवैध वसूली से संबंधित कोई प्रमाण है तो उसे संबंधित जांच एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। बिना साक्ष्य लगाए गए आरोपों का कोई चेत्य नहीं है। कुछ अन्य पार्षद ने भी इन आरोपों को निराधार बताते हुए उनका खंडन किया। वाइस चेयरमैन के इस्तीफे के बाद अब नगर परिषद में नए नेतृत्व को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। पार्षद के बीच नए समीकरण बनाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं प्रतिनिधि द्वारा लगाए गए आरोपों ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली और स्थानीय राजनीति को लेकर कई सवाल भी खड़ी कर दिए हैं। धन्यवाद। पैसे मांगने शुरू कर दिए थे। 2 महीने से मैं परेशान कर दिया था। 2 महीने परेशान पहले बस 3 बात से छोड़ के सब सारे पैसे मांगे। किस चीज के पैसे मांगे? वोट के पीछे इनका तो पैसा पहले भी न पीछे लेके कौन से परेशान हो गए इस्तीफे के? परेशान हो गए। दोबारा पीछे मांगने लगे तब परेशान उसके लिए पैसे मांगे तो और किस बात के लिए पैसे मांगे और किस बात के लिए पैसे मांगे थे? इसी बात के लिए तो पैसे मांग रहे थे। आपके पास कितने की फोन आए? आपके पास मेरे पास जो है ना सभी के फोन आए, सब जिसकी बात हुई है, लेकिन मैं पैसे देने में असमर्थ था। परेशान हो गए, इस्तीफा दिया। उससे परेशान हो गया। विधायक जी हमारे साथ थे, विधायक जी जो है ना हमारे साथ थे। विधायक जी ने हमारा कोई विरोध नहीं किया। विधायक जी से हम मिले भी थे। उस पार्षद को कहना है कि सहयोग नहीं करें किसी भी काम में, शहर विकास में कोई सहयोग नहीं करेंगे शिक्षा देंगे। ये तो जो नवा याद की बकवास है। सुनो, सिर्फ ओनली पैसे का केस था। पर्सन पैसे था, उसे पैसे देने में मैं शिक्षा देवी के क्या लगते हैं आप? मैं शिक्षा देवी का देख सकता हूँ। आज तक उनकी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई शहर में। शिक्षा देवी की आज तक कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई शहर में। सरकार के साथ खड़ी नहीं हुई। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलेगा खड़ी थी। हर प्रोग्राम में जाते थे। विधायक के प्रोग्राम, जो भी बीजेपी का हर प्रोग्राम में शिक्षा देवी जी तो ना हर प्रोग्राम में कभी सरकार की चलते मुझसे बताया नहीं लोगों को। क्या जी? क्या रहा है सर? क्या कुछ नहीं है कि हमारे सब जो सफाई कर्मचारी थे वो रिटायरमेंट हुए थे, उनके वाइस चेयरमैन के खिलाफ जो अपने आरोप इन लगाए हैं पार्षदों ने कि भाई सहयोग नहीं कर रहे थे, क्या है सच्चाई उनमें? ऐसा है जी, उन्होंने उनकी सोच उनके पास, उन्होंने आज इस्तीफा डीसी साहब को ज्ञापन दे दिया और उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है। कितने पार्षदों ने सर सर्टिफिकेट वो दिया, एफिडेविट दिया सर? एफिडेविट तो एक भी ने भी नहीं दिया, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। एफिडेविट तो कोई गया ही नहीं किसी के पास। अब सुनने में आई है क्या नाम है मनीषा। चलो देखेंगे, ये तो प्रक्रिया जैसे पार्टी का आदेश होगा जो होगा मंजूर होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तो जैसे हमारे पार्षद भाई है, हमारे चेयरमैन साहब है और पार्टी का जो आदेश होगा उसको। कितने पार्षदों ने एफिडेविट दिया है डीसी साहब को?
एक भी पर्सन ने एफिडेविट नहीं दिया डीसी साहब को। अगर एफिडेविट देते तो अविश्वास प्रस्ताव की डेट नहीं आती। इस चेयरपर्सन को हटाने के लिए जो मुहिम चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ भी सच्चाई नहीं है। ऐसे खरीद फरोख्त क्या कोई गधे घोड़े आए हैं खरीदने के बेचारे। तन्नी जी कह रहे हो कि दो लाख से 3 लाख से ये फैसला है इनके अपने। अब किसी को बनाए किसी को ना रखे। ये वाइस किसी को चुने है, चाहे किसी को मेंबर चुने, चाहे FNCC का मेंबर चुने, वो इनका अधिकार है भाई। हर चीज खरीद फरोख्त थोड़ी होती है सर। तो क्या चल रहा खरीद है? फरोख्त ना कोई धंधा थोड़ी है, इतना बड़ा धंधा थोड़ी है। गाई क्या है उसका? नहीं करे 2-3 लाख रुपए लिए हैं सर। हाँ कह रहे कि हवा में कोई कहता तो या तो आप पुख्ता सबूत दो। आप बताओ भाई वो उसने क्या है, क्यों दे सकता? नाम तो बिना बात किसी बार रोप लगाना हो तो गलत है ना जी। नाम तो आपका भी भाई, आप भी 5 लाख रुपए लेकर आए हैं, ले रहे हैं। चलो बांट लो, आप भी बांट लो मेरे साथ बार। अच्छा अब यूँ किसी बार रोप लगाना, मैं आपको कह दूँ आपने 10 लाख रुपए लिए तो आप क्या कोई क्या कहेगा वो? अच्छा नहीं लगता मुझे। चल मुहिम का क्या चल रहा है सर? डीसी दिया है शपथ पत्र? कौन शपथ पत्र जो परसों मुझे जाने क्या का पता भाई, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ यहाँ हाउस में।